गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मल्टीप्लाई होगा उसी को हम आज ध्यान से पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई के अंतर्गत सेम एंड 100 रूल पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने सेम एंड 80 रूल पढ़ा था और आज हमें सेम एंड 100 रूल पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम मैथ, मल्टीप्लाई गुना। क्या पढ़ना है? सेम एंड 100 रूल। सेम एंड 100 रूल, इसका मीनिंग आपको पता होगा। सेम यानी समान और 100 यानी 100। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1220 गुना 1280। 1220 गुना 1280, इसकी गुना करना है। तो ऊपर नीचे करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेंगे, लेकिन हमें टाइम की बचत करते हुए कैसे करें तो चलिए देखते हैं। यहाँ 80 और यहाँ 20, इन दोनों का जोड़ 100 आपको दिख रहा होगा। 80 और 20 100, और यहाँ 12 और यहाँ 12, ये दोनों आपको समान दिख रहा होगा, यानी सेम दिख रहा होगा। तो इसकी गुना करते हैं। इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला आता है जो हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। वो फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑब्लिक वाई इंटू जेड। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑब्लिक वाई इंटू जेड। इस फॉर्मूले के आधार पे सेम एंड 100 रूल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको x और इसको z। अब फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर पहले है तो x कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस है यहाँ तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद x है, x कितना है 12, तो यहाँ 12। उसके बाद आपको y इंटू जेड दिखाई दे रहा होगा। y कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। इंटू जेड कितना है 80, तो यहाँ 80 लिखेंगे। अब 12 में 12 से गुना करेंगे, कितना होगा 144। उसके बाद प्लस है तो प्लस 12, 20 गुना 80, इसकी गुना करेंगे तो कितना होगा 1600। अब इधर आपको 1600 दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ 1600 लिख लेंगे, और 144 प्लस 12 करेंगे तो कितना होगा 4 2 6, 4 1 5 और 1। बस हो गया। देखा आपने कितनी आसानी
ढंग से हम सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे सेम एंड 100 रूल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1430 गुना 1470। 1430 गुना 1470, इसकी गुना करके देखते हैं। यहाँ 70 और यहाँ 30, इन दोनों का जोड़ हमेशा 100 होना चाहिए। यहाँ दिख रहा होगा 70 प्लस 30 यानी 100, और यहाँ 14 और यहाँ 14, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, और इसको x और इसको z। अब इस फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला पहले क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर, x क्या है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस x कितना है 14, उसके बाद y इंटू जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, y कितना है 30 गुना z कितना है 70, यहाँ 70 लिख लेंगे। अब 14 में 14 से गुना करेंगे, कितना होगा 196। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 14 है तो 14, और 30 गुना 70 करेंगे, कितना होगा 2100। अब इधर 2100 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2100, और 196 प्लस 14 करेंगे, कितना होगा 6 4 10, 19 1 20, 9 1 10 1 11, और यहाँ 2। एक बार फिर देख लेते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 196 प्लस 14 करेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, 1, फिर 1 और 1 2। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1540 गुना 1560। 1540 गुना 1560, इसकी गुना करना है। सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे इसकी गुना हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ 60 और यहाँ 40, इन दोनों का जोड़ आपको 100 दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ 15 और यहाँ 15, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, यानी समान दिख रहा होगा। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, और इसको x और इसको z। अब फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, x कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस x है, x कितना है 15, यहाँ 15 लिखेंगे। उसके बाद y इंटू जेड है, y कितना है 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे, गुना z कितना है 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब 15 में 15 से गुना करेंगे, कितना होगा 225, प्लस है तो प्लस, 15 है तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब 40 गुना 60 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी गुना करेंगे, कितना होगा 2400।
अब इधर आपको 2400 दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2400 और 225 प्लस 15 इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा 5 5 10 का 0, 2 1 3 1 4 और यहाँ 2। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे हम बड़े बड़े अंकों की गुना आसानी से कर सकते हैं। अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो 2050 गुना 2050, 2050 गुना 2050 इसकी गुना करना है, तो हमें यहाँ 50 और यहाँ 50 इन दोनों का जोड़ 100 दिखाई देना चाहिए, और यहाँ ये दोनों सेम दिखाई देना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को लागू कर सकते हैं। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको x और इसको z। अब इस फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, x कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस x है, x कितना है 20, उसके बाद y इंटू जेड है, y कितना है 50 इंटू जेड कितना है 50। अब 20 में 20 से गुना करेंगे, कितना होगा 400, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, और यहाँ 50 गुना 50 कितना होगा 2500। अब इधर 2500 है, तो यहाँ 2500 लिखेंगे, और 400 प्लस 20 है, इसको प्लस करेंगे तो 420। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नौ 9540 गुना 9560, 9540 गुना 9560, यहाँ 60 और यहाँ 40, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और यहाँ 95 और यहाँ 95, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, इसीलिए इसका नाम सेम एंड 100 रूल दिया गया। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y और इसको x और इसको z। अब फॉर्मूले पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, x कितना है 95, 95 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, x है, x कितना है 95, उसके बाद y इंटू जेड है, y कितना है 40, यहाँ 40 लिखेंगे, गुना z कितना है 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे। उसके बाद 95 में 95 से गुना करेंगे, कितना होगा
9025। 95 में 95 से गुना करेंगे तो 9025 प्लस है तो प्लस 95 यहाँ दिख रहा है तो 95। उसके बाद 40 गुना 60 करेंगे, कितना होगा 2400। अब इधर 2400 दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2400 और यहाँ 9025 प्लस 95, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 5 10 का 0 और 9 1 10 दोबारा और यहाँ 91। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम इसकी गुना कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे। ये फॉर्मूला है जो सेम एंड 100 रूल के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा कि ये यहाँ और यहाँ इन दोनों का जोड़ हमेशा 100 होना चाहिए और ये दोनों समान होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। तो हमें आशा है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।